करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया एग्रीड टू 193 कंट्रीज, फाइनली इंडिया जंप्ड इनटू यूक्रेन। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन घंटे क्लिक करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है मलिक सगारी, मेरे साथ हैं मलिक जवाद, राणा मोहम्मद अली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसे ही तुर्की में हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही यूक्रेन युद्ध पर सभी देशों का ध्यान एक बार फिर से केंद्रित हो चुका है, क्योंकि तुर्की में आई भयानक प्राकृतिक आपदा ने सभी देशों का ध्यान यूक्रेन में हो रहे युद्ध से हटाकर तुर्की की तरफ कर दिया था। लेकिन अब सबका ध्यान एक बार फिर से यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया भर में यूक्रेन के मुद्दों को लेकर काफी सारी डिबेट और डिस्कशन की जा रही है, जिसके तहत अब कई देश भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हम अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए रूस को मनाएं, ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म किया जा सके और दोनों देश सीज फायर की तरफ आगे बढ़ें, ताकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो। हमने देखा है कि कैसे दुनिया भर के लीडर भारत की तारीफ कर रहे हैं और भारत से गुहार लगा रहे हैं कि अगर भारत चाहे तो हम रूस को बातचीत की टेबल पर ला सके, जिससे यूक्रेन में हो रहा युद्ध खत्म हो सकता है। ऐसे में क्योंकि भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी भी है और हम संयुक्त राष्ट्र में भी एक काफी प्रभावशाली देश के तौर पर उभर कर सामने आ चुके हैं, इसीलिए जब जर्मनी के चांसलर ओलेफ अपने भारत दौरे के लिए निकले तो वे ये सोचकर आए थे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस पर दबाव बनाने के लिए वे जरूर कोई न कोई महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे, ताकि भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करके यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके लिए रूस पर दबाव बनाए, जो अब अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलेफ के साथ कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की और इन दोनों वैश्विक नेताओं के बीच हुई बातचीत काफी वाइड रेंज थी। लेकिन बातचीत खत्म होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन पर एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी पश्चिमी देशों को काफी खुश कर दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब ये बात खुलकर कह दी है कि हम रूस पर दबाव बना रहे हैं ताकि यूक्रेन युद्ध का हल युद्ध की बजाय शांति और बातचीत से निकाला जाए। साथ ही उन्होंने ये बात भी साफ कर दी है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भारत किसी भी तरह की पीस प्लान का हिस्सा बनने के लिए खुशी से कदम उठाएगा और इससे भारत को कोई भी परेशानी नहीं होगी, जिसकी वजह से आज हम रूस पर दबाव बना रहे हैं ताकि इस पूरे मुद्दे का हल डायलॉग से निकाला जाए, जिससे भविष्य में होने वाले करोड़ों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान और लाखों जानें बचाई जा सकती है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान ने जर्मन चांसलर के साथ साथ सभी पश्चिमी देशों को पूरी तरह से खुश कर दिया है, क्योंकि पश्चिमी देश शुरू से ही ये चाहते थे कि भारत अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन युद्ध में दखलंदाजी करे और इन सब चीजों से बाहर ना रहे, क्योंकि ये बात आज सभी यूरोपीय देशों को पता है कि अगर कोई देश रूस से बातचीत करता हुआ यूक्रेन युद्ध को जमीन से नेगोशिएशन टेबल तक पहुंचा सकता है तो वह सिर्फ भारत ही है। ऐसे में अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए इस बयान ने सभी पश्चिमी देशों की आंखों में एक नई चमक ला दी है और सभी देश अब भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रहे हैं, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर एक लेटेस्ट रिपोर्ट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसने इस बात का खुलासा किया है कि साल 2022 में बिल्कुल एक ऐसी ही इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया था जैसा इस साल अमेरिका में हुआ। यानी कि जिस तरह से अमेरिका के आसमान में एक चाइनीज सर्विलेंस बलून उड़ता और अमेरिकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के फोटोज खींचता नजर आया था, बिल्कुल वैसा ही एक बलून पिछले साल भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी नजर आया था। इस घटना के बारे में सबसे रोचक जानकारी ये थी कि जिस द्वीप पर उड़ता नजर आया था वह असल में मलक्का स्ट्रेट के काफी पास मौजूद है, जो चीन के लिए ऊर्जा और सभी सामानों के आयात और निर्यात का एक मुख्य द्वार है। ऐसे में इस बात का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस बलून का ओरिजिन भी चीन से ही हुआ था। साथ ही जिस द्वीप पर इस घटना को रिपोर्ट किया गया वह बंगाल की खाड़ी के काफी नजदीक है, जहां पर भारत अपने मिसाइलों का परीक्षण करता है। ऐसे में जैसे ही ये बलून अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसमान में देखा गया, बिल्कुल वैसे ही सैकड़ों लोग बाहर निकलकर इसकी फोटो खींचने लगे और इसके बारे में सोशल मीडिया पर बातें चलने लगी। लेकिन इसके पहले कि भारतीय अथॉरिटी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ये बलून कहां से ओरिजिनेट हुआ और इसका क्या मकसद था, यह उड़ता हुआ समुद्र की तरफ वापस चला गया। ऐसे में अब भारतीय अधिकारी इस घटना की काफी कड़ी जांच कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी घटनाओं को हैंडल करने के लिए एक मजबूत प्रोटोकॉल मौजूद हो,
जिसे ध्यान में रखते हुए अगर हम भारत की शुरुआती योजनाओं को समझने की कोशिश करें तो हम इस तरह की चीनी सर्विलेंस बलून को गिराने के लिए किसी महंगी मिसाइल का इस्तेमाल करने की बजाय फाइटर जेट में लगे कैनन या किसी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में अटैच किसी हैवी मशीन गन का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करेंगे, जो न कि सिर्फ ऐसे खतरे का सामना करने के लिए काफी सटीक है बल्कि काफी सस्ता भी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता करानी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद। बिल्कुल जी, अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि रूस जो है वो इंडिया का भी दोस्त है और यूक्रेन भी। तो अच्छी बात है अगर दोनों की जंग रुक जाती है, कई जानें बच जाएंगी, तो अपना किरदार अदा कर देना चाहिए। और ये मतलब आज इंडिया ने जो है वो एक न्यूट्रल रह के जो मतलब सारा कुछ किया है, उसी की वजह से जो है वो अभी सारे जितने भी देश हैं उनको पता है कि ये जो रशिया है वो इंडिया के ज़्यादा करीब है, तो वो उसकी मदद कर रहे हैं, मतलब मदद ले रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो रूस के साथ भी तल्लुकात हैं, उसके बाद यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन और उसके बाद अमेरिका के साथ भी हैं। तो इसलिए वो मतलब वो इनको बीच में लेके आ रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई देखता है कि मतलब ये मुल्क हमारा कुछ भला कर देगा तो उससे और बड़ी क्या बात हो सकती है। तो और मतलब ये है कि रशिया को समझाए भारत और वो टेबल पे आए और बातचीत से मसला हल हो जाए। वैसे अगर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि कई जानें जो हैं वो ऐसे ही चली जाएंगी। और जैसे अभी तुर्की में ज़ल्ज़ला आया तो कितनी जानें चली गई, इसी तरह जो है वो भी बैक स्टेप हो चले। जाता ये है। तो एक कुदरती आफत थी, वो जो है वो तो मतलब एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ रहा है, तो वो बेहतर है कि सारा कुछ रिकवर हो जाए और ख़त्म हो जाए सब कुछ, और हल इसका निकल आए कोई। और इंडिया जो है उसको किरदार अदा करना चाहिए, इसमें ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा जो इन्होंने एक न्यूज़ दी है वो क्या था, वो ब्लोन का समझ नहीं आ रही वो चाइना के मतलब वो जासूसी कर रहा था ना, वो कैमरे लगे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि अगर मिसाइल मारेंगे तो वो महंगा मतलब उससे बेहतर है कि फाइटर जेट के जरिए मतलब शॉट गन के जरिए। हाँ बिल्कुल, तो वो भी ठीक है। और लेकिन वो अभी कर रहे हैं, उसका भी कोई हल ढूंढ लेंगे। बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी और अच्छी बात है, कूदना चाहिए। और बिल्कुल हमारा तो यही बनता है, हमसे ओपिनियन लेंगे तो हम तो यही बोलेंगे कि होना चाहिए और इसका हल निकलेगा। और इंडिया जो है तरक्की तो अलग कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इन चीज़ों में भी आगे है। और अगर दोनों मुल्क उसके दोस्त हैं तो अगर उनमें तबाह व बर्बादी होगी और ख़राबी पैदा होगी तो इंडिया जो है वो डाउन होगा खुद भी। तो क्योंकि उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। इज्जत बढ़ जाएगी अगर ये सुलह करवा देते हैं आज, ये बड़ी बात है। तो इज्जत बढ़ जाएगी, इतनी इज्जत बढ़ जाएगी कि इनको मतलब ऊपर लेके आएंगे फिर इंडिया वालों। और जैसे वो क्या कहते हैं पंजाबी में, कट कहते हैं, गोल में कॉन्फ्रेंस ही कर ले, सरपंची करते हैं। और वैसे ही इंडिया जो है सरपंची भी कहलाएगा कि यार इंडिया ने किया, जहाँ पे भी नाम लिया जाएगा इंडिया ने ये जंग रुकवाई है, इंडिया ने किया है, और इंडियन भी फख्र से बताएंगे कि हमने जंग रुकवाई है। बिल्कुल। और ये है कि ताल्लुकात और बेहतर होंगे और वो और अच्छा माहौल जो है वो क्रिएट होगा। और जहाँ तक सेकंड पार्ट की बात रही वो उन्होंने मेंशन किया, तो ये गलत चीज़ है बड़ी। और ये चाइना ने क्यों की, उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके हदूद में आ रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने बताया कि भारत अपने मिसाइल की टेस्ट आउट करता है, वो सारे बात वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, उधर जासूसी करते हैं ना, जासूसी। और ये चीज़ प्रोहिबिटेड एरियाज है ना, वहाँ पे वो सर्वेलेंस करके तो वो अपना जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहे थे, और वो भी लीगल तरीके से। ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये है कि मैं कहूँगा अगर गिराने की बात थी तो लोगों ने तो सोशल मीडिया पे एक मजाक ही बनाया होगा ना कि यार ये क्या चीज़ आ गई है। बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर दूसरा तीसरा बंदा मोबाइल उठा के, और इतनी बड़ी चीज़ और चाइना ने क्यों किया, और वो हिडन भी नहीं थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रही थी सामने सब लोगों को। और मैं कहूँगा कि उन्होंने गलती की। और जहाँ तक उन्होंने पहली बात की उसमें वाकई हमारी राय जो है यही बनती है कि होना चाहिए। इंडिया ने अच्छा कदम उठाया और पहला कदम उठाया और आगे उन्हें साथ देना चाहिए दूसरे मुल्कों को। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि अगर इन दोनों कंट्रीज़ में सुलह हो जाती है तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो भी इतनी डिज़ास्टर्स वे में जा रही है वो भी कुछ बेहतर हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। वो काफ़ी चीज़ें हैं जो रशिया से जो है इंपोर्ट करते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ जाती हैं,
तो ऑयल उन वगैरह चीज़ों में भी ऑयल है, गैस है, यूरोप भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो बेहतर हो जाएंगी। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है अगर इनकी सुलह हो जाती है और इंडिया के थ्रू, तो ये इंडियंस के लिए भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि दो मुल्कों के दरमियान जो है वो जंग थी वो सुलह में बदल गई है, और वो इंडियंस की वजह से। ये एक छोटी बात नहीं है, दो घरों में लड़ाई की अगर आप सुलह करवा देते हैं तो वो भी एक बड़ी बात मानी जाती है। हाँ, दो भाई है नाराज हैं आपस में, तो उनको आप बिल्कुल मिला दें। सुलह करवा रहे हैं। ये तो दो मुल्क हैं, और कितने बंदे हैं जो अभी तक मारे जा चुके हैं, फौज के अलहदा, जो सिविलियंस हैं वो अलहदा। तो ये चीज़ें इंसानियत की खातिर जो दूसरे जो बच गए हैं उनको बचाने के लिए ये एक बड़ा अच्छा कदम है, और ऐसे ही होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त अच्छा हो और बेहतरी हो, दोनों मुल्कों में बेहतरी हो। और अपनी भी बात कर रहे हैं क्योंकि उम्मीद होनी चाहिए, हमने भी सर्वाइव करना है, क्या करें, जो आने वाली नस्लें हैं उन्होंने भी सर्वाइव करना है। तो होप फॉर अ गुड, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।